Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, A Muhammad Study Circle. This is the part 2 of the chapter The Play by William Shakespeare from Gulmohar Class 7. गाइस, मैंने इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले आप पार्ट 1 वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि कैसे बॉटम चिल्ला चिल्ला कर गाने गा रहा था। अब क्योंकि बॉटम के सिर को पक ने एक गधे के सिर से बदल दिया था, जिसकी वजह से बॉटम अब गाना गाएगा तो बिल्कुल एक गधे की आवाज़ में गाएगा। और गधा कैसे गाता है? ढैचू 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 करके गाता है। और इस गाने की वजह से जो टाइटेनिया थी, जो राजकुमारी थी, या यूँ कहे तो जो फेरी थी, जो एक परी थी, वो जग जाती है। और उसके बाद क्या होता है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 43। टाइटेनिया अवेकिंग, टाइटेनिया जग जाती है। व्हाट एंजल वेक्स मी फ्रॉम माई फ्लावरी बेड, लुक्स एट बॉटम हु कंटिन्यूज टू सिंग। और जो जब जगती है तो किसे देखती है? बॉटम को देखती है। और बॉटम को देखने के बाद वो कहती है कि किस फरिश्ते ने, किस एंजल ने मुझे मेरे फूलों के बिस्तर से जगा दिया। अब एंजल, वो उसको एंजल क्यों कहती है? क्योंकि पक ने टाइटेनिया के आईलिड्स पे, उसके पलकों पे वो मैजिकल फ्लावर का एक जूस डाल दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब टाइटेनिया पहली बार वो उसको देखती है तो पहली नज़र में ही टाइटेनिया को बॉटम से प्यार हो जाता है। अब भाई, आपको जिससे प्यार हो गया उसको आप प्यार से ही बुलाओगे, उसको आप प्यार से ही पुकारोगे, चाहे वो इंसान दिखने में कितना बुरा क्यों ना हो। एक कहावत है कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है, वही ना, वही बात यहाँ पर है। तो टाइटेनिया कहती है कि किस फरिश्ते ने मुझे जगाया। और जब वो उसे देखती है तो बॉटम अभी भी गा रहा था। आई प्रे दी जेंटल मॉर्टल सिंग अगेन। यहाँ पे मॉर्टल इंसानों को बोला गया है कि हे इंसान, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। और वो कहती है कि फिर से गाओ। माइन ईयर इज़ मच इनॉर्म्ड ऑफ दाई नोट, मुझे तुम्हारे गाने काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मेरे कानों को तुम्हारे गाने काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो इज़ माइन आई इन थ्रेल्ड टू दाई शेप, और मेरे कानों को तुम्हारे गाने जितने अच्छे लग रहे हैं उतना ही तुम्हारा आकार, तुम जिस तरह से दिख रहे हो, मेरे आँखों को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे तुम्हारे गाने भी अच्छे लग रहे हैं और मुझे तुम काफ़ी हैंडसम भी लग रहे हो, काफ़ी स्मार्ट भी लग रहे हो। And thy fair virtues force perforce doth move me on the first view to say, to swear I love thee। और तुम्हारे ये जो अच्छे क्वालिटीज़ हैं, इसने मुझे पहली ही नज़र में तुम्हारा दीवाना बना दिया है। और मैं ये स्वेयर करती हूँ, ये मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पे THEE, दी का मतलब होगा यू और दाई का मतलब होगा योर। ये शेक्सपियरन इंग्लिश है, थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए इसके नीचे आपको ये बॉक्सेस दिख रहे होंगे। इन बॉक्सेस में इसकी समरी कर दी गई है। अगर आपको ये पैराग्राफ्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट समरी भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं समझाऊंगा तो फिर कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। ओके, पैरा नंबर 44। चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। बॉटम कहता है, मी थिंक्स मिस्ट्रेस यू शुड हैव लिटिल रीज़न फॉर दैट, कि देखिए मैडम, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझसे प्यार करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ रीज़न तो होना चाहिए। बॉटम ये कहना चाहता है कि भाई, मुझ में कौन सी क्वालिटीज़ है कि इतनी सुंदर कोई परी मुझ पे फिदा हो जाए, मुझसे प्यार करने लगे। इसलिए वो डाउट में आ जाता है, कहता है कि भाई कुछ रीज़न तो बताइए कि आप मुझसे प्यार क्यों करती हैं। फिर आगे कहता है, एंड येट टू से द ट्रूथ, कि अगर मैं आपको सच बताऊं, रीज़न एंड लव हार्डली कीप कंपनी टुगेदर नाउ डेज, कि आजकल प्यार का और रीज़न का, प्यार का और लॉजिक का कोई मतलब नहीं है, कोई मेल नहीं है। आजकल किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है। द मोर द पिटी दैट सम ऑनेस्ट नेबर्स विल नॉट मेक देम फ्रेंड्स, कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करता, चाहे वो कितना दुखी क्यों ना हो। फिर वो कहता है, ने आई कैन ग्ली के पॉन ओकेजन, कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी मजाक कर लेता हूँ। टाइटेनिया कहती है, दाउ आर्ट एज वाइज एज दाउ आर्ट ब्यूटीफुल, कि अरे, कि तुम दिखने में जितने हैंडसम लगते हो, तुम दिखने में जितने स्मार्ट लगते हो, तुम उतना ही मजाकिया भी हो, उतना ही फनी भी हो। ठीक है,
बॉटम कहता है नॉट सो नाइदर, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उतना भी चालाक नहीं हूँ, मैं उतना भी होशियार नहीं हूँ, जो आप कह रही हैं उनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना ही हैंडसम हूँ और ना ही होशियार हूँ। बट इफ़ आई हैड विट इनफ टू गेट आउट ऑफ दिस वुड, आई हैव इनफ टू सर्व माई ओन टर्म, कि अगर मैं इतना होशियार होता, इतना चालाक होता कि मैं इस जंगल से बाहर निकल पाता, तो हाँ, मैं अपना काम चला लेता, मैं जितना होशियार हूँ उससे मैं अपना गुजारा कर पाता। ओके, अब टाइटेनिया क्या कहती है, आउट ऑफ दिस वुड डू नॉट डिजायर टू गो, कि क्या क्या तुम इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो, ऐसा सोचना भी मत। दाउ शाल्ट रिमेन हियर, तुम तो यहीं पे रहोगे, तुम तो यहीं पे रहोगे, वेदर दाउ विल्ट और नो, भले तुम यहाँ पे रहना चाहो या नहीं रहना चाहो, तुम्हें तो बेटा अब यहीं पे रहना पड़ेगा। आई एम ए स्पिरिट ऑफ नो कॉमन रेट, कि मैं कोई ऐरी गैरी परी नहीं हूँ, मैं कोई साधारण परी नहीं हूँ। द समर स्टिल doth टेंड अपॉन माई स्टेट, कि मैं अभी भी यहाँ के मौसम के ऊपर राज करती हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ का मौसम बदलता है, मैं यहाँ की रानी हूँ। एंड आई डू लव दी, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देयर फोर गो विद मी, इसलिए मेरे साथ चलो। आई गिव दी फेरीज टू अटेंड ऑन दी, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए तुम्हें परियों को दूंगी, परियां तुम्हारी खातिरदारी करेंगी, तुम्हारी सेवा करेंगी। एंड दे शैल फेच दी ज्वेल्स फ्रॉम द डीप, और वो परियां जो तुम्हारी सेवा करेंगी वो गहरे समुद्र से तुम्हारे लिए सोने चांदी, तुम्हारे लिए ज्वेलरीज लेकर आएंगी। एंड सिंग वाइल दाउ ऑन प्रेस्ड फ्लावर्स डस्ट स्लीप, और जब तुम अपने फूलों के बिस्तर पर सोए रहोगे तो ये परियां तुम्हारे लिए गाने गाएंगे, तुम्हारे लिए गीत गाएंगी। And I will purge thy mortal grossness. One second. And I will purge my mortal grossness so that thou shalt like an airy spirit go. और मैं तुम्हारे इस इंसानी आत्मा को एक परियों की आत्मा में बदल दूंगी, ताकि तुम हम परियों में से एक बन जाओगे, और हम जैसे उड़ पाते हैं, हम जैसे फ्लाई कर पाते हैं, तुम फ्लाई कर पाओगे और तुम अमर हो जाओगे, इंसानों की मौत तुम्हें कभी भी नहीं आएगी। और इतना कह के टाइटेनिया अपने सभी नौकर चाकर को, अपने जितने भी उसके अटेंडेंट्स हैं, जितने भी उसके सर्वेंट्स हैं, उन सभी को बुलाती हैं। तो टाइटेनिया के जितने भी सर्वेंट्स हैं, जो कि कैरेक्टर्स स्केच में हमने देखा था, वो कौन कौन से हैं, पीस ब्लॉसम, कॉबवेब, मॉथ और मस्टर्ड सीड। तो इन सभी को आवाज़ लगाती है और ये सभी के सभी एंटर करते हैं स्टेज पे। पीस ब्लॉसम कहता है रेडी, उसके बाद कॉबवेब, मॉथ और मस्टर्ड सीड सभी कहते हैं कि हाँ हम सब रेडी हैं, और ये सभी एक साथ आते हैं। आपको मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये रहा बॉटम, गधे के सिर वाला, और ये रही टाइटेनिया। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का कोई मेल नहीं है। इसी को कहा जाता है लंगूर के हाथ में अंगूर। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, लंगूर के हाथ में अंगूर। लंगूर हम लोग किसी लड़के को कहते हैं जो उतना हैंडसम नहीं होता है, लेकिन अगर उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बीवी या उसकी पार्टनर बहुत खूबसूरत हो तो उस समय इस टर्म को यूज़ किया जाता है कि देखो ना भाई, उसके वो लंगूर है और उसके साथ में कौन है, एक अंगूर है। तो बेसिकली यहाँ पे गर्ल्स को अंगूर बोला जाता है। गर्ल्स, आप बुरा नहीं मानिएगा, अंगूर आपकी ब्यूटी के लिए बोला जाता है, आपकी खूबसूरती के लिए बोला जाता है। ओके, सभी एक साथ आ जाते हैं और कहते हैं वेयर शैल वी गो, कि हमें कहाँ जाना है। टाइटेनिया कहती है बी काइंड एंड कोर्टियस टू दिस जेंटलमैन, इस आदमी के साथ अच्छे से व्यवहार करो। हॉप इन हिज वॉक्स एंड गैम्बॉल इन हिज आइज, कि जब ये चले तो इसके रास्ते में तुम लोग उछल कूद करो, इसके सामने नाचो, डांस करो। फीड हिम विद एप्रिकॉट्स एंड ड्यूबेरीज, इसे अलग अलग तरीके के फ्रूट्स खिलाओ, जैसे कि एप्रिकॉट्स, ड्यूबेरीज, पर्पल ग्रेप्स खिलाओ, ग्रीन फिग्स एंड मलबेरीज, इन सभी चीज़ों को इसे खिलाओ। नॉट टू हिम, उसके सामने सिर झुकाओ, उसके सामने वो जो कहे उसके लिए उसको पूरा करो। नॉट हिम एल्स एंड डू हिम कार्टसीज, और इसकी आवभगत करो, इसकी खातिरदारी करो। और जैसे ही टाइटेनिया ये कहती है, पीस ब्लॉसम कहता है हेल मॉर्टल, कि इंसान की जय हो। हेल मीन्स क्या होता है, जय हो, इंसान की जय हो। तो उसके साथ कॉबवेब, मॉथ और मस्टर्ड सीड क्या कहते हैं, हेल हेल हेल, जय हो जय हो जय हो। ओके, अब बॉटम कहता है आई क्राई योर वर्शिप्स मर्सी हार्टली। यहाँ पे आई क्राई योर वर्शिप्स मर्सी हार्टली का मतलब होता है आई बेग योर पार्डन, कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और फिर कहता है आई बिसीच योर वर्शिप्स नेम, कि मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम कॉबवेब है। कॉबवेब कहता है कि मैं हूँ कॉबवेब।
द बॉटम क्या कहता है, आई शैल डिजायर यू ऑफ मोर एक्विंटेंस गुड मास्टर कॉबवेब, कि देखिए मास्टर कॉबवेब मैं आपको और अच्छे से जानना चाहूँगा। इफ़ आई कट माई फिंगर, कि यदि मैं अपनी उंगलियों को काट लूँ, कि यदि मैं अपने हाथ की उंगलियों को काट लूँ या ऐसा हो कि मेरी हाथ की उंगली कभी एक्सीडेंटली कट जाए, आई शैल मेक बोल्ड विद यू, तो फिर क्या मैं तुमसे अपनी उंगली का पट्टी बना सकता हूँ। तो एक मानना ये है लोगों का कि कॉबवेब का मतलब आपको पता होगा, मकड़ी के जाले को हम लोग कॉबवेब कहते हैं, कि अगर मान लीजिए कि आपकी उंगली कट जाती हो और वहाँ से खून बहने लगे, तो अगर आपको कॉबवेब मिल जाए या मकड़ी का जाला मिल जाए, तो उससे अगर आप अपने उंगली को बैंडेज कर लेते हो तो खून बहना बंद हो जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है बैंडेज का। और फिर उसके बाद बॉटम कहता है योर नेम ऑनेस्ट जेंटलमैन, आई मीन अब वो आई मीन कॉबवेब के बाद किसी दूसरे से उसकी पहचान पूछता है, उसका नाम पूछता है, और वो कौन था, पीस ब्लॉसम, कहता है कि मेरा नाम पीस ब्लॉसम है। बॉटम कहता है आई प्रे यू कमेंड मी टू मिस्ट्रेस स्क्वाश योर मदर एंड टू मास्टर पीस गॉड योर फादर, कि ठीक है पीस ब्लॉसम, मेरा अभिवादन और मेरे सौगात को अपने माँ मिस्ट्रेस स्क्वाश और अपने फादर मास्टर पीस गॉड को भेजो, मेरे अभिवादन को उन दोनों को भेजो। गुड मास्टर पीस गॉड आई शैल डिज़ायर यू ऑफ मोर एक्विंटेंस टू, कि और देखिए मास्टर पीस ब्लॉसम कि मैं आपको भी और अच्छे से जानना चाहूँगा। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, किसी और से उसका नाम पूछने के लिए कहता है योर नेम आई बिसीच यू सर, और इस बार वो किससे उसका नाम पूछता है, मस्टर्ड सीड से उसका नाम पूछता है। बॉटम कहता है गुड मास्टर मस्टर्ड सीड आई नो योर पेशेंस वेल, कि देखिए मस्टर्ड सीड मैं आपको जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पास पेशेंस कितना है, आपके पास धैर्य कितना है। दैट सेम कावर्डली जेंटल जायंट लाइक ऑक्स बीफ hath devoured many a gentleman of your house, कि मैं जानता हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके घर के जो सदस्य हैं, उनको खा गए हैं गाय के मांस के साथ या दूसरे भी मांस होते हैं, उसको जब पकाया जाता है, आपको सबको पता होगा कि जब मांस को पकाया जाता है उसमें हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, हमें तेल की ज़रूरत पड़ती है उसको फ्राई करने के लिए, उसको सिजाने के लिए, सीजनिंग के लिए, ठीक है। और तेल कहाँ से आता है, मस्टर्ड से आता है, जैसे कि सरसों का तेल होता है। तो सरसों का तेल जब हम लोग सरसों को पीसते हैं काफ़ी फाइनली, या उसको हम लोग मील में ले जाकर पिसवाते हैं, तो फिर वहाँ से तेल बाहर आता है। तो इस तरह से कई सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मर जाते हैं यहाँ पर, बॉटम कहता है। और कहता है आई प्रॉमिस यू योर किंडर्ड, किंडर्ड का मतलब होता है रिश्तेदार, आई प्रॉमिस यू योर किंडर्ड हैथ मेड माई आइज वाटर एर नाउ, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रिश्तेदारों ने मेरे आँखों में कई बार आंसू ला दिए हैं, मेरे आँखों में कई बार पानी आ गए हैं आपके रिश्तेदारों की वजह से। और वो क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि जो मस्टर्ड होता है वो आँखों में चुभता है, आँखों में काफ़ी तीखा लगता है। अगर मान लीजिए कहीं पे मस्टर्ड को पीसा जा रहा हो, उसे ग्राइंड किया जा रहा हो, तो वहाँ पे आप रुकिएगा ना तो आँख जलने लगता है थोड़ा सा। अगर आप सरसों तेल अपने माथे में लगाते हो या अपने चेहरे पे लगाते हो तो आँखों से पानी निकलने लगता है। आई डिज़ायर योर मोर एक्विंटेंस गुड मास्टर मस्टर्ड सीड। और फिर वो फाइनली, क्योंकि वो सभी को कहता है कि ठीक है मैं आपको और अच्छे से जानना चाहूँगा, तो वो मस्टर्ड सीड से भी कहता है कि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहूँगा। तभी टाइटेनिया वहाँ पे आ जाती है, कहती है कम वेट अपॉन हिम लीड हिम टू माई बावर, कि ठीक है उसका इंतज़ार करो और उसे मेरे बावर में लेकर जाओ। तो बावर एक तरह से हम लोग ऐसी जगह को कहते हैं जो बागीचे में होता है, पेड़ के नीचे एक जगह होता है, या बावर को हम लोग बेडरूम भी कह सकते हैं, शयन कक्ष, सोने का जो कमरा होता है उसको भी बावर कहा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताया गया है अ प्लीजेंट प्लेस अंडर ट्रीज इन अ गार्डन और अ वुड, इसको हम लोग बावर बोलते हैं, कि उसे मेरे शयन कक्ष में ले जाओ, मेरे बेडरूम में ले जाओ। द मून मी थिंग्स लुक्स विद अ वाटरी आई, और टाइटेनिया कहती है कि आज जो चांद है थोड़ा सा मायूस नज़र आ रहा है, उसकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। एंड व्हेन सी वीप्स, और जब चांद रोता है, और जब चांद रोती है कहना चाहिए ना, और जब चांद रोती है या रोता है, चलिए आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। वीप्स एवरी लिटिल फ्लावर, कि जब चांद रोता है तो उसके साथ हर एक छोटा सा छोटा फूल भी रोने लगता है। लैमेंटिंग समथिंग टू, और ऐसा लगता है कि ये लोग किसी चीज़ का शोक मना रहे हैं, किसी चीज़ का
किसी चीज़ से इन लोगों को कोई काम करने से रोका जा रहा है। अब यहाँ पर किस काम को करने से रोका जा रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसा लगता है कि टाइटेनिया बॉटम से बहुत प्यार करती है, जैसा कि पक ने मैजिकल फ्लावर का जूस उसके आईलिड्स पे डाल दिया था। तो टाइटेनिया को बॉटम से प्यार तो होता है, लेकिन बॉटम को टाइटेनिया से प्यार नहीं होता है। और टाइटेनिया एक तरह से बॉटम से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती है, वो उसके साथ काफ़ी क्लोज आना चाहती है, लेकिन बॉटम ऐसा नहीं चाहता है। इसकी वजह से टाइटेनिया फूट फूट कर रोने लगती है। और यहीं पे हमारा ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जो कि अ मिड समर नाइट्स ड्रीम से लिया गया था, जिसके ऑथर हैं, जिसके राइटर हैं हमारे वन एंड ओनली विलियम शेक्सपियर सर। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।